हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से हिंदी, यानी हिंदी का पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। और ये है जो वर्णिका भाग 2 हम लोग पढ़ा रहे थे, जिसमें 5 कहानी है पढ़ना है। तो ये जो नगर कहानी है इसका लेखक सुजाता है। तो हम लोग सुजाता के इंट्रोडक्शन यानी देख लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हम इस वीडियो में लिंक उसका दे देंगे। और से 3 कहानी का नहीं देखे हैं 3 कहानी, तो उसका भी लिंक दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्णिका भाग 2, जिसमें 5 कहानी दिया गया है, अध्याय 4 है और इस कहानी का नाम नगर है। ये पार्ट 2 है, यानी पहला पार्ट में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, लेखक इंट्रोडक्शन क्लास 10th के लिए है। तो इस कहानी में हम लोग क्या चीज़ दिया गया है, ये कहानी की हम लोग बिल्कुल अंदर से गहराई से एक रूप से हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये चीज़ कहानी में दर्शाया गया है, नगर के बारे में दर्शाया गया है कि नगर जो शहर है वो किस तरह से एक सरकारी काम होता है, वो कैसे एक करता है काम को। सरकारी आदमी कहे तो हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था होता है, ऐसे तो सभी हॉस्पिटल में नहीं होता है, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी है वो कैसा है, ये हम लोग के दर्शाया गया है नगर में यानी नगर कहानी में दर्शाया गया है कि एक विधवा औरत अपने बेटी को लेकर किस तरह से वो हॉस्पिटल में दौड़ते रह जाती है, फिर भी उसका इलाज नहीं हो जाता है और अंत में उसका बेटी भी मर जाती है। तो ये कहानी में यही चीज़ दर्शाया गया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नहीं एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कहानी के साथ, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी में एक होती है वली अमाल, ये है विधवा औरत है। इनके जो पति हैं वो क्या हो गए हैं, डेथ हो गया है इनके पति को, यानी मृत्यु हो गया है। पति की क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। और एक लड़की है जिसका नाम है पपाती, इसका उम्र है 12 वर्ष। और इसके गांव का नाम है मुन्ना डिपट। ठीक है, लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके गांव के नाम है, यानी गांव के नाम है मुन्ना डिपटिट, इनके गांव का नाम है। ये जो लिखे हैं सुजाता लिखे हैं, इनका जन्म जो हुआ है, सुजाता के जन्म हुआ है 3 मई 1835 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। किसका, तो सुजाता के जन्म हुआ है। तो वो चीज़ भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम पूरा चीज़ बताए हैं लेखक के बारे में, इसलिए इसमें हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, केवल आएगा तो हम बता देंगे कि। उसके बाद देखिए, इसके गाँव के नाम है मुन्ना डिपटिट, यानी इनके गाँव के नाम है। अब बली अमाल के घर बढ़िया से चल रहा था। उनके जो लड़की है पपाती नाम है, पपाती भी 12 वर्ष की थी, ये भी खाना बनाती थी और पढ़ने जाती थी। तो ये सारा चीज़ चल रहा था। तो एक दिन अचानक उसको जो है पपाती को बुखार लग जाता है। क्या हो जाता है, बुखार लग जाता है। तो जो गांव के डॉक्टर होते हैं, जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे छोटा मोटा डॉक्टर होते हैं जो कि तत्कालीन इलाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगर किसी को बीमार पड़ जाता है तो तत्काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सबसे पहले अगर बीमार पड़ता है तो हर कोई जाता है गांव में, गांव के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है कि हाँ यहाँ से संभालने वाला नहीं है, से आप नगर में जाइए या कहीं बड़े डॉक्टर के पास दिखाइए, तब आपको मतलब कुछ ठीक हो जा सकता है। तो उसी प्रकार से गांव में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर भी गई कि पपाती को लेकर वली अमाल गई। तो वली अमाल वहाँ पे गई तो उसको देखे डॉक्टर, तो देखे कि इसको जो है तेज़ बुखार है। किसको, तो पपाती के बहुत ही तेज़ बुखार था। और वो बताएं कि इसको क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है। कौन बताएं, तो डॉक्टर बताएं। ठीक है, कौन डॉक्टर बताएं, जो गांव के डॉक्टर थे
वो जो मुन्ना डिपोटिट गांव था, उस गांव के एक डॉक्टर थे। तो उस डॉक्टर कहे कि इनको क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पपाती के कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस हुआ था और मेनिंजाइटिस में तेज बुखार हो गया था। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो है हृदय के धड़कन भी तेज हो जाता है, यहाँ पे भी दर्द होने लगता है, पूरा जो रीढ़ की हड्डी है वो दर्द होने लगता है। तो ये सारा चीज़ बताएं। उसके बाद कहें कि डॉक्टर कि इसको तुरंत लेके जाने पड़ेगा, यानी बड़े शहर में लेके जाने पड़ेगा, यानी डॉक्टर के बढ़िया डॉक्टर से आपको इलाज करवाने पड़ेगा तभी ठीक होगी। तो जो वली अमाल है, वली अमाल क्या हुआ कि तुरंत नगर में यानी लेके गई, कहाँ पे, तो मदुरई, ठीक है, मदुरई। उनका कहाँ, मदुरई लेके गई। मदुरई के याद रखिएगा कि जो अंग्रेज थे उसको मदुरा कहते थे। कौची कहते थे, मदुरा। अंग्रेज लोग किस मदुरई के क्या कहते थे, मदुरा कहते थे। तो अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है कि क्योंकि अंग्रेज लोग उसको क्या कहते थे, मदुरा कहते थे। तो जो वली अमाल है वो वली अमाल कहाँ लेके गई, मदुरई में एक हॉस्पिटल रहता है, एक हॉस्पिटल है। तो उसी हॉस्पिटल में जो है वली अमाल क्या करने गई, लेके गई दिखाने। किसको दिखाने गई, तो अपनी लड़की थी, उसी लड़की को दिखाने गई, ठीक है। लड़की को क्या करने गई, दिखाने गई। तो वहाँ पे स्ट्रेचर जैसे होता है जिस पर लेटाया जाता है, तो वहाँ गए, रिक्शा से गई थी और फिर लास्ट में निराश होकर रिक्शा से भी आने पड़ा। तो इस पर जो है पपाती को लेटाया गया था। तो वो गई जैसे वहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेचर रहता है, जो वो चक्का लगा रहता है, उस पर टेल कर लेके जाया जाता है मरीज को। तो उसी पर लेटी हुई थी के पपाती। तो पपाती को तेज बुखार था। क्या था, तेज बुखार। तो वो देखें डॉक्टर उसको तुरंत जैसे स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी तो उन्हीं से डॉक्टर आए। और जो छोटे छोटे डॉक्टर थे, मतलब कि उसमें जो डॉक्टर रहते हैं छोटा थोड़ा सा कम पद पर, यानी नीचे के पद पर, तो वो 6 गो डॉक्टर से उसको क्या हुए थे, घेरे हुए थे के। तो वो 6 गो डॉक्टर, ठीक है, वहाँ के 6 गो डॉक्टर थे, उसको जांच करने में घेरे हुए थे। ये जिसमें एगो के नाम था धनशेखर और एगो के नाम था पाल। 2 कहानी में दिया गया है धनशेखर और पाल। लिख देते हैं कि कितने डॉक्टर मिल के चेक कर रहे थे। तो 6 डॉक्टर, जिसमें 2 गो है धनशेखर और दूसरा है पाल, ठीक है। तो ये 2 गो हम देख मतलब नाम दर्शाया गया है। तो क्या हुआ कि उसको जांच करने में सबसे पहले 2 गो मशीन का लगाया गया था, वो भी बता देते हैं। किसको चेक करने में, तो पपाती के याद रखिएगा कि ये बेटी थी किसकी, वली अमाल की। इसका उम्र था 12 वर्ष। ये मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी और इसका तेज बुखार था। यानी पहला ही दिन कहेगा कि पपाती के पहला दिन क्या था, तो बहुत तेज बुखार था, यानी तेज बुखार था। तो 2 गो मशीन का यूज किया गया था। पहला था स्टेथोस्कोप और दूसरा है ऑप्थेलनोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है, हृदय की गति। जैसे यहाँ पे लगाया जाता है या यहाँ पे लगाते हैं, पट्टी टाइप पर रहता है। उसके बाद फिर कहीं नस पर, जहाँ नस रहता है वहाँ पे लगाते हैं कि किस लिए, ताकि रक्त को, मतलब कि रक्तचाप को नाप सके। चाहे तो फिर हृदय पर लगाते हैं। तो ये किसको जांच करने में, पपाती को जांच करने में मशीन को यूज किया गया था। हृदय की गति को मापने में किया गया था। किसको, पपाती को। उसके बाद है दूसरा है ऑप्थेलनोस्कोप। ऑप्थेलनोस्कोप से आँख को जांच किया जाता है। ऑप्थेलनोस्कोप से क्या जांच किया जाता है, तो आँख को जांच किया जाता है। तो यही 2 गो है जो पपाती को ये 2 गो मशीन लगाकर जांच करवाया गया था। उसके बाद तुरंत आए बड़े डॉक्टर आए और कहें, चेक किए। उसके बाद तुरंत क्या बोले कि आई वांट गर्ल एडमिट नाउ। मतलब कि इस जो लड़की है, इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ पे एडमिट किया जाए, यानी भर्ती लिया जाए। के कहे थे, तो बड़े डॉक्टर आए थे और बड़े डॉक्टर ये चीज़ कह गए और चले गए। वो थे ब्रिटेन मेडिकल थे, यानी
तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आए आई वांट मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में यानी भर्ती किया जाए। तो ये कहकर और चले गए बड़े डॉक्टर, यानी चले गए दूसरे हॉस्पिटल में या किसी काम से लेकर वो चले गए और ये चीज़ कह के। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर थे, छोटे डॉक्टर थे, वो कहें कि आप पढ़े लिखे हैं के कहीं, तो वहाँ के डॉक्टर थे से आप जाके मतलब कि आप जाके उस रूम में एथी कटवा कर पुर्जा, यानी पुर्जा जो होता है वो पुर्जा कटवाने के लिए कहा गया। किसको कहा गया? तो वली अमाल को। अब गई वली अमाल और वली अमाल एक पुर्जा कटवा रही थी। तो वजह पड़ी मतलब कि पूछा गया कि आप पढ़ी लिखी है? तो कही मैंने जो वली अमाल है वो कही कि नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसके बाद है कि आप क्या कमाते हैं? तो कह रही थी कि जो हम मतलब कि जो चीज़ हम काम करते हैं उस काम के बदले वही चीज़ मिलता है। जैसे कि धान हम लोग काटते हैं तो धान के बदले धान होता है, धान के बोझा। अगर हम लोग चना अगर जो रबी रहता है, रबी फसल, वो रबी अगर हम लोग काटते हैं तो रबी के बदले रबी मिलता है, गेहूँ। यानी हमारा जो वेतन है यानी कुछ भी वेतन नहीं है, हम लोग जो काम करते हैं उस काम में जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ हम लोग को मिलता है। तो एक कही बल्ली अमाल। कहा डॉक्टर किसे आपका वेतन मतलब 90 रुपया लिख दें? तो वो मैंने गड़बड़ा गई जो बलिया माल थी जौन। तो वो कहें कि वेतन जो है वो वेतन कितना लिख दे? वेतन 90 रुपया लिखने के लिए कहा। क्या रुपया? तो 90 रुपया। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर कितना वेतन लिखने के लिए कहा था? तो 90 रुपया। तो वो मैंने गड़बड़ा गई। तब फिर डॉक्टर कहा से आप टेंशन नहीं लीजिए, से आपको ये वेतन 90 रुपया आपको नहीं देने पड़ेगा, केवल इस पर हम लिख देते हैं। तो और वो फिर कह कर और कहा जो डॉक्टर है वो लिस्ट बनाकर और दिया, पुर्जा जो बनाकर दिया और कहा कि आप 48 नंबर कैमरा में जाकर जाइए। तो 48 नंबर वो खोजने लगी। ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो खोजने लगी 48 नंबर कैमरा। और खोजते खोजते मतलब बहुत समय बीत चुका था। तो एक ठाव था कि पुर्जा लेकर और वहाँ पे बांट रहे थे। जैसे पुर्जा होता है, जमा होता है, तो जमा होने के बाद फिर मरीज को बुलाया जाता है नाम धर के। तो वैसे ही मतलब पुर्जा एक ठाव जमा हो रहा था। तो वहाँ पे पुर्जा जमा कर दी कि ये जो वली अमाल है वो वली अमाल पुर्जा को क्या कर दी? जमा कर दी। और जमा करके और फिर उसका नाम आया। तो नाम आया तो कही मतलब कि जैसे कुछ देरी के बाद ही सब के बुलाया जा रहा था। तो ये भी इसका भी नाम आया पपाती कुमारी। तो पपाती कुमारी जैसे आया तो वली अमाल गई दौड़ के और कही कि हाँ हमारा ही बच्ची है। तो फिर क्या हुआ कि जो वो बांट रहे थे पुर्जा, जो बुला रहा था, तो कहा कि आप इस पुर्जा को लेकर यहाँ पे काहे ला लेके आए हैं? से आप इसको 48 नंबर कैमरा में लेके जाइए। तो वो जो है बोली कि वली अमाल बोली कि 48 46 हमको पता नहीं है, से आप कहाँ पे भेजने के लिए कह रहे हैं? से हमको कोई पता नहीं कि हम 48 नंबर कैमरा कहाँ है। तो इस तरह से क्या कही? वली अमाल कही। तो वली अमाल को फिर डॉक्टर है वो एक नर्स को मतलब कहा कि इनको 48 नंबर कैमरा में ले जाकर और छोड़ दीजिए। तो अब 48 नंबर कैमरा में लेके गए जो नर्स है वो कही साथे लेके गई किसका? तो वली अमाल के। और नर्स 48 नंबर कैमरा में पहुंच गई। तो पहुंचने के बाद वो जो है वहाँ के जो बैठा हुआ था डॉक्टर था, उस डॉक्टर कहा कि से अब इस समय लेके आए हैं, से इस समय सारे सीट क्या हो गया है? फुल हो गया है। से आप इसको लेके आइएगा। ऐसे अभी हम भर्ती नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब एक भी स्ट्रेचर मतलब कि खाली नहीं है। तो इसको आप लेके आइएगा सुबह। ठीक है, सुबह 7:30 बजे लेके आइएगा। तो कहे थे कि मतलब कि पूछेगा कि पपाती को सुबह कितना बजे बुलाया गया था? तो 7:30 बजे। तो कह कर और
कही कि से आप इसको सुबह ही लेके आइएगा, से हम इसको भर्ती ले लेंगे, से एक भी स्ट्रेचर खाली नहीं है, से अभी इस समय आप ले चल जाइए। तो वो वहाँ से फिर आ रही थी, और आते आते वो हॉस्पिटल से, और अभी भी पपाती जो है स्ट्रेचर पर वैसे ही तेज़ बुखार के साथ सोई हुई है। उसको अभी देखभाल करने वाला कोई नहीं है अभी। तो ये अब बहुत समय हो चुका था, शाम यानी हो गया था। लड़का भी अब हॉस्पिटल में जो बच्चा होता है वो खेलने लगा था। तो फिर जाते जाते वो रास्ता भुला गई, तो वली अमाल भुला गई कि हम किस तरफ से आए थे, किस तरफ से नहीं आए थे। तो ये भुला गई तो बैठकर रोने लगी। ये केल रोने लगी तो वली अमाल रोने लगी, बैठकर रोने लगी। तो एक आया था, एक रास्ता से गुजर रहा था, तो मतलब कि कहा, और नहीं तो उसको चुप कराना चाहिए था, तो वो कहा कि से आप साइड में हटकर रो लीजिए, बताइए वहाँ के कैसा कर्मचारी होगा और कैसा वहाँ के लोग होंगे। तो क्या हुआ कि अब जो वली अमाल है, वली अमाल को किसी तरह से याद आया कि जिस तरफ से हम आए थे उस तरफ एक सीढ़ी था, और उसी सीढ़ी से हम लोग आए थे। तो याद आया, तो फिर गई तो फिर वहाँ पे देखी जो वहाँ पे देखी तो अभी भी वैसी ही मैंने जो पपाती है वो पपाती लेटी हुई है। लेटी हुई है तो पपाती यानी शीशा था, शीशा के दरवाज़ा था, तो उस पर से आर पार दिखाई दे रहा था कि अभी भी उसी तरह से लेटी हुई थी। तो फिर पार होने के लिए कहा, गेट तो रहता है, तो पार होने के लिए कहा, तो वली अमाल को पार नहीं होने दे रहा था। कौन नहीं दे हो रहा था? तो कहे कि आप नहीं आ सकते हैं। तो फिर भी कितनों प्रयास की कि हमारे बेटी है बाहर लेटी हुई है, सो उसको इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे उसको अभी कोई नहीं देखभाल, कितनों रिगरिगाया, फिर भी नहीं खोला दरवाज़ा। तो फिर एक कोने से आया, एक व्यक्ति आया और तुरंत 100 रुपया दिया, धराया और दरवाज़ा खोल के पार होने लगा। तो उसी के साथ ही क्या हो गई, ये भी वली अमाल पार हो गई। वली अमाल उसी के साथ क्या हो गई, पार हो गई। समझिए वहाँ पे रिश्वत लेकर और काम कराया जाता था। तो पार होकर और फिर अपनी बेटी को उठाई, अपने गोद में उठाकर और लेके जा रही थी, झूठा दिलासा दिलाते हुए कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, से जाएंगे, मिठाई उठाई चढ़ाएंगे। मैंने इसी तरह से मन्नत उन्नत मांगते हुए जा रही थी। एक वली अमाल से माथे पर मट्टी लगा देंगे, भिंजा हुआ कपड़ा, ये सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो चल गई, यानी पीले रिक्शा पकड़कर वो अपने घर जा रही थी। तब ओने से आए जो वहाँ के हॉस्पिटल में के जो बड़े डॉक्टर थे, वो बड़े डॉक्टर आए जो कहे थे कि आई वांट क्या कहे थे कि आई वांट गर्ल एडमिट नाउ, यानी इस लड़की को जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। तो ये कहकर जो डॉक्टर गए थे, तो फिर आए और फिर पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है, के कहें, बड़े डॉक्टर कहें कि वह लड़की कहाँ है, से उसको जो भर्ती सुबह करने के लिए कहे थे, वो लड़की कहाँ है, पूरा चीख कर मतलब आवाज़ में बोल रही है। तो कह रहे हैं कि से वो लड़की मतलब जो आया, जो डॉक्टर चेक करा था 6 डॉक्टर मिल के, उसमें से एक आया, कहा कि से वो तो चली गई, कब के चली गई से तो वो मतलब डॉक्टर कहा कि से वो कहाँ चली गई, उसका इलाज नहीं हुआ? तो कही कि नहीं से इलाज नहीं हुआ। तो कही क्यों नहीं हुआ? तो मतलब पूरा चिल्ला कर बोलने लगे बड़े डॉक्टर। तो बड़े डॉक्टर जो बोले थे वो कहें कि से उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ, से उसको हम इलाज करेंगे, के कहें, बड़े डॉक्टर कहें। तो जो डॉक्टर है वो गया था, पुर्जा जहाँ कटा था वहाँ पूछा, तो वहाँ वो जो कहा कि से हम इसको पुर्जा देकर 48 नंबर कैमरा में कहे थे। तो गए कि जाके 48 नंबर कैमरा में जाके कहो कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था जो कि उसको भर्ती नहीं लिया।
यानी इस तरह से पूरा चेक कर वो बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? तो जो डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, वो बड़े डॉक्टर पूरा चेक कर बोल रहे थे। तो डॉक्टर फिर लास्ट में क्या हुआ कि गया 48 नंबर कैमरा में गया, जहाँ पे पपाती को 7:30 बजे बुलाने के लिए कहा गया था। तो 48 नंबर कैमरा में गया तो वो पूछा कि आप जो एक पुर्जा बूढ़ी लेकर औरत आई थी, उस औरत को मतलब कि क्या कहे थे से अभी बड़े डॉक्टर जो हैं वो बड़े डॉक्टर पूरा चिल्ला कर बोल रहे हैं, रिश्तेदार हैं, फिर भी उसका रिश्तेदार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। जो पपाती है, बलिया माल है, उसका बड़े डॉक्टर को कोई नहीं लगता था, फिर भी वो बोल रहे थे। तो फिर वो कहे कि मेरे पास एक भी स्ट्रेचर मतलब कि खाली नहीं था, इसलिए हम उसको सुबह 7:30 बजे बुलाए हैं। तो और ये कहकर फिर गए तो बड़े डॉक्टर भी फिर बोला गया कि इसे आप टेंशन नहीं लीजिए, से उसको हमारे यहाँ स्ट्रेचर एक भी खाली नहीं था, से उसको हम 7:30 बजे बुलाए हैं। तो फिर बड़े डॉक्टर बोले, उसका जवाब दिए कि मतलब कहें कि से वो 7:30 बजे मर जाएगी। क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्या बोले? तो बड़े डॉक्टर कि वो 7:30 बजे जिंदा रहेगी तब तो यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से वहाँ पे बोला गया। तो फिर कहा कि हम देखिए इतना, फिर छोटा डॉक्टर था वो कहा कि देखिए आप इतना चिल्लाइए नहीं, से हमारे पास एक भी स्ट्रेचर नहीं खाली था, इसलिए उसको भर्ती नहीं लिया गया। फिर जो बड़े डॉक्टर हैं तो कहें कि से आपके पास एक भी स्ट्रेचर खाली नहीं था, तो हमारे पास तो एक हमारे रूम में था, एक हमारे जो ऑफिस है उसमें एक स्ट्रेचर खाली था, वहाँ पे आप क्यों नहीं भर्ती लिए? से अभी जाके उसको तुरंत से तुरंत ढूंढ के लाओ, से हम अभी उसको भर्ती लेंगे के। तो जो थे छोटे बड़े डॉक्टर थे वो कहें। तो जो छोटे डॉक्टर थे वो छोटे डॉक्टर जाकर, जो नाम था धनशेखर और पाल, ये दोनों पूरा गांव में पूरा नगर में छान मारे, वहाँ पे नहीं मिला। और लास्ट में जो है अपने पपाती के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये कहानी बस एहजे था और एहजा पे एंड हो जाता है। तो आप कैसा लगा कहानी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है कि साइकिल, रिक्शा, बस स्टैंड की ओर बढ़ा जा रहा था और बलिया माल ने मन्नत मानी, यानी मन्नत जो कहें कि यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन जी से मंदिर जाकर दोनों हाथों में रिंजगारी यानी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। मतलब जो प्रसाद था, जो मिठाई उठाई, ये झूठो दिलासा दिलाते हुए पपाती को लेकर बलिया माल चल गई। फिर लास्ट में उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, क्योंकि बड़े डॉक्टर थे, यानी कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं कहते, बड़े डॉक्टर कहते। और बड़े जो डॉक्टर है वो डॉक्टर आप जानबे करते हैं भगवान के एक रूप है। तो इस तरह से वो ये कहानी हो गया, ख़त्म हो गया। और कहानी में जो है 6 गो क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा। ये 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। शीर्षक की शीर्षकता को लेखक जो है इस कहानी को नगर क्यों रखे हैं, इस कहानी का नगर नाम क्यों रखे हैं, तो इसको आपको जवाब देना है। उसके बाद पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, ये भी दूसरा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। उसके बाद बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर के से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा गया, विचार करें। और चौथा क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। उसके बाद है पंचमा, बलिया माल का चरित्र चित्रण करें। और जो छठा है वो कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो अगर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिख देंगे। अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका सभी को उत्तर लिख देंगे, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।